हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइब्स। सो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, पार्ट सी में ही पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 704083। सो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमारी 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कि इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 4 देन जी कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27। सबसे पहले हमें बताना है कि कोई एक ग्रुप है, कोई भी हमारा एक ग्रुप है जिसका जो ऑर्डर है वो 2 4 4 है, तो एक कोई सब ग्रुप एच कोई भी एग्जिस्ट ऐसा करेगा क्या जिसका ऑर्डर 27 होगा। अब कोई भी अगर किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो करेगा, बट यहाँ पर जो 27 है वो डिवाइड नहीं कर रहा 2 4 4 को लेग्रांजेस थ्योरम से। ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज 27 डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हैंस बाय लेग्रांजेस थ्योरम ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट ट्रू। गलत हो गया। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड कह रहा है कि अगर किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 1694 है, तो वो हमारा 121 ऑर्डर का कोई एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम 1694 को लिख देंगे 27 इंटू 11 स्क्वायर। सो अब हमें बताना है कि हमें 11 एस एस जीज फाइंड आउट करने हैं। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 11 एस एस जी क्या हो जाएंगे, 1 + 11 के मस्ट डिवाइड 14। इफ k इज इक्वल्स टू 0 देन 1 डिवाइड्स 14। इट इज़ ट्रू। अगर हम k की वैल्यू 0 के अलावा कोई और ले लेते हैं तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब k की सिंगल वैल्यू पॉसिबल है। इससे हमें पता चला कि यूनिक 11 SSG होगा। 11 SSG हमारा यूनिक होगा, तो उस 11 SSG का जो ऑर्डर होगा वो हमारा 121 होगा। सो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ द थर्ड वन। थर्ड वन कहता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 154 है, 154 हो जाएगा 27 इंटू 11। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें बताना है कि कोई एक 7 ऑर्डर का हमारा यूनिक होगा। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 7 एस एस जीज कितने हैं। सो नंबर ऑफ 7 एस एस जी, नंबर ऑफ 7 एस एस जी क्या हो जाएगा, 1 + 7 k must divide 22. If k is equals to 0 then 1 divides 22, and if k is equals to 3 then also 1 divides 22। इससे मतलब 22 डिवाइड्स 22 हो जाएगा। सो k की हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। सो हमारे नंबर कितने हो जाएंगे पॉसिबल, इधर 1 और 22। 2 पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास। या तो हमारा कोई एक एच एग्जिस्ट कर जाएगा जो ऑर्डर जो एक हो जाएगा जो 7 एस एस जी होगा, या फिर हमारे H1 H2 H22 22 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर सभी का 7 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चेक करना है कि क्या यूनिक एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ 11 एस एस जीज फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 11 एस एस जीज में क्या हो जाएगा, 1 + 11 k मस्ट डिवाइड 14। सो k की 0 ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबिलिटी है, सो यूनिक एसएसजी हो जाएगा। हमने जो 11 ऑर्डर का कोई ग्रुप है हमने उसको k कंसीडर कर लिया, कोई भी जो सब ग्रुप है उसको k कंसीडर कर लिया, और जिसकी कार्डिनलिटी हमारी 11 होगी, 11 ऑर्डर का होगा। अब जब ये 11 ऑर्डर का है, हमने कह दिया कि अगर 7 एस एस जीज हमारे 22 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, सो ये जो k है और ये H1 H जो भी एच आईज हैं ये सभी मिला के हमारा H1K टाइप का कोई बना लेंगे। इसकी कार्डिनलिटी हमें पता है बाय थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब H जो H1 और K हैं या जो सभी एच आईज हैं वो K के साथ कोई इंटरसेक्शन सिर्फ आइडेंटिटी है तो नीचे तो 1 आ जाएगा। सो इसका क्या है, H1 की कार्डिनलिटी कितनी है 7, K की कार्डिनलिटी कितनी है 11, सो 77
H1 की एग्जिस्ट किया जिसका ऑर्डर 27, इसी तरीके से H2K जो होगा उसका ऑर्डर भी 27, H3K का ऑर्डर भी 27, H22K का भी ऑर्डर 27 हो जाएगा। बट जो ग्रुप है उसका ऑर्डर ही हमारा 154 है, तो इतने सारे हमारे ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करें जिनका ऑर्डर 77 हो, तो वो तो हमारा पॉसिबल नहीं है। सो इससे पता चला कि 22 सब ग्रुप्स तो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका ऑर्डर हमारा 7 होगा। सो ओनली यूनिक हो जाएगा। जब यूनिक हो जाएगा तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 विच कंटेन्स टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11। कह रहे हैं कि कोई भी हमारा कोई एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है जिसका जो ऑर्डर है वो 121 है, 11 स्क्वायर है। अब कोई भी प्राइम का स्क्वायर है तो वो ग्रुप हमारा एबिलियन होगा, एबिलियन होगा। सो अब जी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो Z121 के आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर Z11 इसके आइसोमॉर्फिक होगा। अगर मानो कि इसके आइसोमॉर्फिक है, हमने कह दिया लेट G इज आइसोमॉर्फिक टू Z121। अब इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 कितने हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। अब 10 एलिमेंट्स मिला के हमारा एक ही सब ग्रुप बना पाएंगे। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 कितना हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। नाउ द सेकंड, अब हमने कह दिया कि G जो है वो हमारा आइसोमॉर्फिक है Z11 क्रॉस Z11 के। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 कितना हो जाएगा, 121 माइनस 1 दैट इज 120। एंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 कितना हो जाएगा, वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एंड 5 ऑफ 11 दैट इज 120 डिवाइड्स बाय 10 दैट इज 12। अगर जी हमारा Z121 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो हमारे पास यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 11 का। अगर जी हमारे Z11 क्रॉस Z11 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो हमारे 12 सब ग्रुप्स ऑफ होंगे, 12 सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 11 के। बट ऑप्शन में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 ऑर्डर का एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो दो सब ग्रुप कंटेन करेगा ऑर्डर 11 के। अब दो ही पॉसिबिलिटी थी, एक में तो एक कर रहा है और एक में 12 कर रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट। थैंक यू।